हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन फोरियर सीरीज। तो जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उसी पर बेस्ड अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसके बाद फर्दर क्वेश्चन करते जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई। सो दिस इज योर क्वेश्चन। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर क्वेश्चन, जो बच्चे हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। नाउ let the Fourier series for the function fx equals to x minus x square in the interval is given to you, that is minus pi to pi is given by। तो देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहाँ पर दो केस होंगे, एक अल्फा इक्वल टू 0, एक अल्फा इक्वल टू माइनस पाई। सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू सेकंड केस, दैट इज अल्फा इक्वल टू माइनस पाई टू पाई। ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू आपका पाई लिया है तो दैट इज द इंटरवल माइनस पाई टू पाई। तो फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी बेसिकली, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स टू a node by 2 plus summation n equal to 1 to infinity a n cos of nx plus summation n equal to 1 to infinity b n sin nx। से दिस इज फर्स्ट। नाउ अब क्या है, ये a नोड a n b n मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, दीज आर फोरियर कोफिशिएंट्स। तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहाँ पर फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ए नोड की वैल्यू क्या आती है, वेयर ए नोड इक्वल्स टू दैट इज 1 बाय पाई, और जो इंटरवल है आपका माइनस पाई टू पाई, राइट, एफ एक्स डी एक्स। सो 1 बाय पाई, इंटरवल इज माइनस पाई टू पाई, सो एफ एक्स इज योर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। तो अब कुछ नहीं करना, सिंपल इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 1 बाय पाई, एक्स का हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट अप्लाई करेंगे, दैट इज माइनस पाई टू पाई। अब यहां पर लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो 1 बाय पाई, दिस इज पहले अपर लिमिट रखेंगे, सो दिस इज पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई क्यूब बाय 3। लोअर लिमिट जब लगाएंगे तो एक माइनस साइन, अब यहां पर माइनस पाई रखेंगे तो माइनस पाई का स्क्वायर उठा बेटा प्लस पाई स्क्वायर, माइनस पाई यहां रखा, माइनस पाई का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस यहां साइन, और माइनस पाई का क्यूब करेंगे तो माइनस पाई क्यूब आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, तो पाई क्यूब बाई 3। ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसको ओपन कर लीजिए, सो दिस इज 1 बाय पाई, यहां पर कितना आएगा पाई स्क्वायर बाय 2, दिस इज माइनस पाई क्यूब बाय 3, यहां से मल्टीप्लाई कर दिए माइनस साइन के, दिस इज माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई क्यूब बाई 3, राइट। यहां से आपकी ये चीज कैंसिल हो गई, ओके। तो यहां से बचा कितना, दिस इज 1 बाय पाई, और कितना बच गया यहां से, दैट इज माइनस पाई क्यूब बाई 3 एंड माइनस पाई क्यूब बाई 3, दैट इज माइनस 2 पाई क्यूब बाई 3, राइट। इस पाई से ये एक पाई कैंसिल हो जाएगा, सो देयरफॉर दिस ए नोड विल बी इक्वल्स टू 1, ये 1 बाय पाई हट जाएगा अब यहाँ से, तो आपका क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, दैट इज माइनस 2 बाय 3 और पाई स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए नोड, राइट। तो ये ए नोड की वैल्यू आ गई। इन द सेम मैनर जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, ए एन की वैल्यू निकालेंगे, बी एन की निकालेंगे, तो अब चलते हैं ए एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब ए नोड पर चलते, ए एन पर चलते हैं। सो देयरफॉर ए एन इज व्हाट, दैट इज 1 बाय पाई, लिमिट माइनस पाई टू पाई, एफ एक्स cos nx dx. So this is the formula. Now 1 by pi
अब आप एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए माइनस पाई टू पाई, एफ एक्स इज वट, दैट इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, राइट। यहाँ आने के बाद हमें याद आता है जनरलाइज फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। तो ये मेरा u, इसको मैं u ट्रीट करूंगा एंड दिस इज माई v, ठीक है। तो अब लगा दीजिए इसमें जनरलाइज फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। सो दिस इज 1/पाई बाहर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे इसको, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज साइन एन एक्स बाई एन, राइट। फिर एक माइनस साइन आएगा अकॉर्डिंग टू दी जनरलाइज फॉर्मूला। तो यहाँ x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का आ जाएगा माइनस कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ माइनस आ रहा है, इसको माइनस से प्लस कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करना ये काम। अगर ऐसा कर दिया तो अगले स्टेप में गलत हो जाएगा और ये क्वेश्चन किसी काम का नहीं रहा आपका, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और यही माइनस साइन पुट करेंगे। अब देखो इस माइनस साइन से यहाँ पर ऑल्टरनेट साइन चलेगा, ये हो जाएगा प्लस, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2x का हो गया आपका 2, ओके। इसका करेंगे इंटीग्रेशन, सो दिस इज अगेन माइनस साइन एज इट इज बना रहेगा, कॉस एन एक्स का हो जाएगा साइन एन एक्स ओवर, ये n एक और नीचे आएगा तो n क्यूब हो जाएगा, राइट। और लिमिट आपकी माइनस पाई टू पाई। सो बिफोर अप्लाइंग द लिमिट्स पहला काम क्या करना है, आपको जितना ब्रैकेट आपसे ओपन हो सकता है इजीली, मतलब जो माइनस साइन दिख रहा है उसको आपको रिमूव करना है। तो कोशिश कीजिए इसको करने की। सो 1/पाई, तो देखो यहाँ ये ब्रैकेट आराम से इजीली ओपन हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज साइन एन एक्स बाई एन, राइट। इस माइनस से माइनस प्लस कर लीजिए और ये ऐसा बना रहने दीजिए 1 माइनस 2x, दिस इज कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पहुँचे माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2 साइन एन एक्स ओवर एन क्यूब, लिमिट माइनस पाई टू पाई। अब देखो क्योंकि ये पहला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ तो मैं सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में दिखाऊंगा, पर जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो मैं उसमें आपको डायरेक्टली कुछ कुछ वैल्यूज़ बताऊंगा, जैसे साइन एन पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है, कॉस एन पाई -1 की पावर n होता है। जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था उन वैल्यूज़ को मैं डायरेक्टली अप्लाई करूँगा बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं इसमें आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज 1/पाई, पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो A to Z अब मैं सारे काम करने जा रहा हूँ, नहीं तो साइन देखता ये 0 डायरेक्टली कर देता, पर अभी क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए कर लेते हैं। सो दिस इज पाई माइनस पाई स्क्वायर, दिस इज साइन ऑफ एन पाई बाई एन, यहाँ पर प्लस 1 माइनस 2 पाई, दिस इज कॉस ऑफ एन पाई ओवर एन स्क्वायर, दिस इज प्लस 2 साइन एन पाई बाई एन क्यूब। ये रख दी मैंने अपर लिमिट। अब चलते हैं लोअर लिमिट पर। तो लोअर लिमिट के लिए एक मैंने लगा दिया माइनस साइन सबसे पहले। अब आप लिमिट अप्लाई कीजिए और लिमिट होगी माइनस पाई, तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ माइनस पाई रख दीजिए। तो ये हो गया माइनस पाई, माइनस साइन माइनस पाई का स्क्वायर होगा प्लस पाई स्क्वायर, तो ये एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा साइन n और ये हो गया आपका माइनस पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई n। यहाँ पहुँचे प्लस 1 माइनस x की जगह माइनस पाई रखोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 पाई, ओके। दिस इज कॉस ऑफ n और माइनस का पाई एन स्क्वायर, यहाँ पहुँचे प्लस 2 साइन एन, एक्स की जगह साइन एन और एक्स की जगह माइनस पाई, डिवाइडेड बाई दिस इज एन क्यूब। ये मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपके सामने पुट कर दी है। अब आप समझ जाइए साइन एन पाई की वैल्यू
0, ये खत्म हो गया। साइन एन पाई ये भी 0, ये भी खत्म हो गया। साइन एन माइनस पाई का मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस तो बाहर आ जाएगा, अल्टीमेटली साइन एन पाई बनेगा। साइन एन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये भी 0। कॉस ऑफ एन माइनस ऑफ पाई, तो ये होता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इससे कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं करने वाली है कॉस में। साइन में क्या होता है, माइनस साइन बाहर आ जाता है, अल्टीमेटली साइन एन पाई बचेगा, तो ये भी वैल्यू हो गई 0। तो ये मैंने आपको ओरली बता दिया, अब आप यहां पर लिख लीजिए। सो दिस इज 1/पाई, तो ये तो वैल्यू 0 मैंने आपको बताई दी, प्लस 1 माइनस 2 पाई कॉस एन पाई इज -1 की पावर n डिवाइडेड बाई n, राइट। दिस इज द वैल्यू 0। इस माइनस साइन को ध्यान रखेंगे, तो ये हो गया 0 पहले तो चाहे तो आप इसको अभी बाहर रहने दें और ये हो गया 0, ऐसे लिख लें। कॉस ऑफ माइनस थीटा मैंने बताया कॉस थीटा, तो ये माइनस साइन कोई रिफ्लेक्शन नहीं देगा यहाँ पर, सो ये एज इट इज आ जाएगा 1 + 2 पाई, और कॉस ऑफ एन पाई इसको पढ़ लीजिए, तो कॉस ऑफ एन पाई इज -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। 2 साइन एन ऑफ माइनस पाई मैंने बता दिया आपको 0 वैल्यू देगा ये। अब जितनी चीज़ें आपने यहाँ यूज़ की हैं आप बस इसको यहाँ पर लिख लीजिए। एक मैंने यूज़ किया साइन ऑफ माइनस थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा पहले तो, राइट। एक कॉस ऑफ माइनस थीटा मैंने यूज़ किया, सो दिस इज कॉस थीटा, ये रीज़न आपको याद रखने हैं, ठीक है। कॉस ऑफ एन पाई दैट इज नथिंग बट -1 की पावर n, साइन एन पाई इज 0। ये सब 4 चीज़ें मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं और इससे ये वैल्यूज़ आपको देखने को मिली हैं, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज 1/पाई, राइट। अब इसको आप लोग देखो, यहाँ से -1 की पावर n बाई n, -1 की पावर n बाई n स्क्वायर, सॉरी ये 1 - 2 पाई ये n स्क्वायर है, ठीक है। ये वाला है ना 1 - 2 पाई कॉस एन पाई -1 की पावर n और ये n स्क्वायर। तो ये चीज़ें मेरी दोनों क्या आ जाएंगी, ये कॉमन आ जाएंगी, तो मैंने ये कॉमन रख ली -1 टू द पावर n बाई n स्क्वायर, राइट। तो ये मेरा कॉमन बचा, तो अंदर से क्या निकला 1 - 2 पाई यहाँ से, ठीक है। और इस माइनस साइन से इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई, सो दिस विल गिव यू -1 माइनस का 2 पाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1 से ये 1 हो गया कैंसिल, ठीक है। -2 पाई -2 पाई इज -4 पाई, तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 1/पाई, और यहाँ से निकलेगा -2 पाई दैट इज -4 पाई, -4 पाई ये आ गया, और -1 की पावर n बाई n स्क्वायर, तो ये वाला पाई इस पाई से कैंसिल, तो अल्टीमेटली आपके पास में an देखने को क्या मिला, दिस इज -4 -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। और कैसे लिख सकते हैं इसको, और लिख सकते हैं आप लोग 4 × -1 टू द पावर n + 1 ओवर n स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये an की वैल्यू निकल गई, a नोड आपने निकाल लिया, a निकल लिया, अब बारी है bn की, तो अब bn भी निकाल लेते हैं। सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं bn की। देयरफॉर bn इज व्हाट, दैट इज 1/पाई लिमिट -पाई टू पाई fx साइन ऑफ nx dx, राइट। फंक्शन लिख लीजिए 1/पाई -पाई टू पाई, फंक्शन क्या आपका x - x² साइन ऑफ nx dx। तो जैसे आपने स्लो मोशन में an निकाला, बिल्कुल ऐसे ही आप bn निकाल लेंगे। जितना धीमे करेंगे उतना गलती होने के चांसेस आपके कम रहेंगे। 1/पाई लगा लीजिए जनरलाइज फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया, लगाइए। सो x - x² साइन का हो गया इंटीग्रेशन, रखेंगे ब्रैकेट, -cos nx बाई n, एक माइनस साइन, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 1 - 2x, इसका फर्दर इंटीग्रेशन, और इस माइनस साइन को एज इट इज यहाँ रखेंगे और cos nx बाई n का इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। सो दिस विल गिव यू साइन nx
ओवर एक और n आएगा, एक n पहले से है तो n स्क्वायर हो गया, राइट। माइनस साइन से हो जाएगा प्लस, इसका फ्री डिफरेंशिएशन 1 का हो गया 0, माइनस 2x दैट इज -2, ओके। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, कॉस nx ओवर एक n आएगा तो n क्यूब हो जाएगा, और ये लिमिट हो गई आपकी -π टू π। तो जो मैंने an में बताया था, पहले इसके ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे जिससे आपको थोड़ा सा इजी दिखने में लगने लगे। ये 1/π, तो देखिए यहाँ एक माइनस साइन है, मैं क्या करूँगा इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये जो है ये पोर्शन रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये पहले आ जाएगा ये बाद में आएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, कॉस nx बाई n, माइनस माइनस ये कर लिया प्लस, और ये हो गया आपका 1 माइनस 2x साइन nx बाई n स्क्वायर, माइनस 2 cos nx ओवर दिस इज n क्यूब, लिमिट -π टू π। अब जैसे मैंने पहले बताया था साइन n पाई आपका 0 होता है हमेशा, तो साइन n पाई मतलब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, पर फिर भी अब बिकॉज पहला क्वेश्चन है तो इसलिए आप A to Z चीज़ें सारी लिख लीजिए पहले, तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब आगे करेंगे तब हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे। सो दिस इज पाई स्क्वायर माइनस पाई कॉस ऑफ n पाई डिवाइडेड बाई n, यहाँ पर 1 माइनस 2 पाई, दिस इज साइन ऑफ n पाई डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, राइट, माइनस 2 कॉस n पाई ओवर n क्यूब। अब लगानी है मुझे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट के लिए एक माइनस साइन, अब लगाइए लोअर लिमिट, माइनस पाई का स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ रखेंगे माइनस पाई तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस पाई इंटू कॉस ऑफ n माइनस पाई डिवाइडेड बाई n, राइट। यहाँ रखेंगे प्लस 1 माइनस, तो x की जगह माइनस पाई तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 प्लस 2 पाई, दिस इज साइन n x की जगह माइनस पाई डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। यहाँ पर पहुँचे माइनस 2 कॉस n x की जगह पर माइनस पाई डिवाइडेड बाई n क्यूब, तो ये आपने रखा ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप लोग डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, मुझे पता है साइन n पाई तो 0 होगा, तो ये 0, साइन n ऑफ माइनस पाई मतलब माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली साइन n पाई रहेगा, इसकी वैल्यू भी 0। तो आपको जो वैल्यू मिलेंगी वो कॉस से मिलने वाली है, राइट, तो लगा लीजिए। सो दिस इज 1/पाई पाई स्क्वायर माइनस पाई, ये तो एज इट इज, इसमें कुछ नहीं करेंगे। कॉस n पाई इज -1 टू द पावर n ओवर n, राइट, ये वैल्यू मैंने आपको बताई दी, ये 0 आएगी, साइन n पाई 0 होता है, -2 कॉस n पाई इज -1 टू द पावर n ओवर n क्यूब, राइट। यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन एज इट इज बना रहने दीजिए, कैलकुलेशन आपको इजी होगी। कॉस ऑफ n माइनस थीटा, तो कॉस n थीटा, यहाँ कोई इस माइनस साइन से फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज पाई स्क्वायर प्लस पाई, इसको एज इट इज लिखेंगे, कॉस ऑफ n पाई इसको रीड करेंगे, और ये होगा -1 की पावर n बाई n, राइट। यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 बिकॉज ऑफ साइन n पाई। यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी माइनस, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इस माइनस साइन से प्लस ही रीड किया जाएगा। सो माइनस ये बना रहेगा 2 कॉस n पाई इज -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई n क्यूब, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो मैं अब नहीं लिख रहा हूँ कि मैंने क्या क्या वैल्यूज यूज की है, क्योंकि मैंने आपको an में बता दिया, राइट। सो यहाँ पर अब आप जितनी चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं उसको कैंसिल कर लीजिए, और जो कॉमन चीज़ें आ सकती हैं उसको कॉमन ले लीजिएगा। सो दिस इज पाई स्क्वायर माइनस पाई, राइट, दिस इज -1 टू द पावर n बाई n, यहाँ से आया -2 -1 की पावर n, और नीचे बना n क्यूब। यहाँ से क्या जाएगा, माइनस साइन एज इट इज, माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई टू दी -1 टू द पावर n बाई n, माइनस माइनस ये हो गया प्लस
2 इंटू -1 टू द पावर n ओवर n क्यूब। अब देखिए क्या कुछ कट पा रहा है यहाँ से, तो देखो ये मेरा कैंसिल हो गया पूरा पूरा। अब यहाँ से ये चीज़ मुझे कॉमन मिल रही है तो कॉमन ले लीजिए, इसको मत काट दीजिएगा डायरेक्ट, पता चले ये भी काट दिया आपने। तो 1/π -1 टू द पावर n और डिवाइडेड बाई n, ये आपका कॉमन बचा क्या, π² -π। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, -π² माइनस से मल्टीप्लाई की और -π, ये मेरा इतना बचेगा। यहाँ से कुछ चीज़ कैंसिल हो रही होगी, π² कैंसिल हो गया। यहाँ से आएगा माइनस का 2π, राइट, तो ये आ गया -2π। मैंने अंदर ब्रैकेट वाली चीज़ पहले लिख ली, -2π, और क्या बचा, -1 टू द पावर n बाई n, और क्या बचा, ये 1/π, तो ये ऐसे 1/π इसके नीचे, तो ये वाला पाई इससे कैंसिल हो गया। तो आपके पास में bn की वैल्यू क्या मिली, बेसिकली bn इज -2 -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई n, और क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस, ये माइनस यहाँ से हटा दीजिए, माइनस इसमें डिसॉल्व करा दीजिए, तो हो जाएगा 2 -1 की पावर n + 1 ओवर n। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड bn। अब क्या करना है, जितना a नोड an bn आपने निकाला उन सबको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, राइट। सो स्टूडेंट्स, मैंने a नोड an bn की वैल्यू आपके फर्स्ट में रख दी है, तो fx = 1/2 a नोड बाई 2, तो a नोड की वैल्यू ये /2, मतलब ये समेशन n = 1 से इन्फिनिटी -4 -1 की पावर n बाई n², ये आपकी किसकी वैल्यू थी, दिस वाज द वैल्यू ऑफ a n, एंड n = 1 से इन्फिनिटी bn इज -2 -1 की पावर n बाई n इंटू साइन nx। ठीक है, अब इसके बाद में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो fx इज गिवन टू यू, दैट इज x माइनस x², इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, सो दिस इज -π²/3, राइट, और यहाँ से -4 बाहर कर लीजिएगा, सो दिस इज -4 समेशन n = 1 टू इन्फिनिटी, तो ये बचा -1 टू द पावर n cos nx बाई n², राइट, यहाँ से -2 बाहर कर लीजिए, समेशन n = 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज -1 टू द पावर n इंटू साइन nx ओवर n, so is the required फोरियर सीरीज। यहाँ तक आपको करना है, और इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है कि भाई इस एक्सपेंशन को आपको खोलना भी है, तो आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।